हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अक्सर हमें यही लगता है ना कि हमारी परेशानी सबसे बड़ी है। दुनिया में सारे दुख हमें को भगवान ने दे दिए हैं, अगले के जीवन में तो ऐसा नहीं है, इसीलिए वो कर पा रहा है। अब देखिए, जानते हैं क्या है कि इस चीज को भी समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा सोच के हम अपना समय बहुत गंवाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा जिसके शरीर में कोई ऐसी चीज होगी कि मतलब लोग उस पर टिप्पणी करें या वो व्यक्ति हार के बैठ जाए। जैसे कि किसी के पैर नहीं सही होंगे, किसी के हाथ नहीं सही होंगे, किसी का मुंह मतलब मुंह में ऐसी कोई दिक्कत होगी, शरीर में कोई ऐसी दिक्कत होगी, लेकिन आप आज के डेट में उसको सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि वो व्यक्ति किस तरह से अपने आप को एंटरटेन कर रहा है, अपने आप को खुश रख रहा है वो, और दूसरों को भी कर रहा है। मेन मकसद लेकिन उस व्यक्ति का ये है ना, अपने आप को खुश रखना। वो दुनिया के लिए तो कर ही रहा है, कमाने की तो सोच ही रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से अपने आप में खुश है वो, इस जरिए, है ना, कि नाच के, अपना मतलब गा के, जैसे भी उसको अच्छा लगता है, कोई टैलेंट दिखा के वो खुश है, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहा है। तो ये सोचिए जरा, क्या आपको हिम्मत नहीं मिलती ऐसे लोगों से? मुझे तो बहुत मिलती है कि हमारे पास तो सब कुछ सही है, हमारे हाथ पाँव तो भगवान ने सही सलामत दिए हैं, फिर भी हमें इतनी तकलीफ है अपनी अपनी जिंदगी से, इतनी शिकायत है भगवान से। उस व्यक्ति का क्या, जिसका तो कुछ ऐसा है कि वाकई में देखा जाए तो उसको बेड पर पड़े रहना चाहिए था। वो सोचता कि हम कैसे करें, मेरे साथ तो इधर ये दोनों पैर नहीं है, मेरे दोनों हाथ नहीं है, कैसे करें हम, हमें तो कुछ, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो व्यक्ति आज की डेट में ज्यादा खुश दिख रहा है आपको, लोगों को खुश कर रहा है, एंटरटेन कर रहा है, लोगों की भावनाओं से जुड़ रहा है वो। और हम बस बैठ के अपना रोना रो रहे हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। हमेशा भगवान से कंप्लेन, हमेशा अपनी कमियों को खोजते हैं, हमारी जिंदगी में कौन कौन सी किस किस चीज के अभाव है वो खोजते हैं, क्या क्या है हमारे पास, कभी इस पर फोकस नहीं करते हैं। तो आज से ही थोड़ा सा अपना दिमाग का जो कहते हैं ना कि उसको सही डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करिए। ये कभी भी मत सोचिए कि मेरे पास क्या नहीं है, क्या क्या है मेरे पास और उसका किस तरह से हम सदुपयोग कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर कोई टैलेंट है तो उसका सदुपयोग किस तरह से कर सकते हैं। आप टैलेंट लेके बैठे हैं, अगर मेहनत नहीं कर रहे तो क्या फायदा है उसका। अगर आपके पास कोई भी हुनर है, आप पढ़ाई अच्छा कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, खाना बना सकते हैं, कोई भी चीज है। देखिए, सफल होने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जरूरी नहीं होता कि एक ही तरीका आप चुनिए, है ना, जिसमें आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है। तो अगर आपके पास वो हुनर है और आप लेके बैठे हुए हैं, उसको आगे नहीं अपनी लाइफ में सोच बढ़ रहे हैं, तो फिर उसका क्या फायदा है, क्या आपने अपने जीवन में कर लिया। देखिए, इतना आपका मकसद होना चाहिए ना जीवन में कि जब तक हम जिंदा हैं, ऐसा रहे ना कि हमारे जाने के बाद चार लोग ये सोचे कि हाँ, अच्छा उसको हम जानते थे, उस व्यक्ति को हम जानते थे। इतना होना चाहिए। नहीं, आपको सोशल मीडिया का वो है, मान लीजिए कि बहुत सारे लोग ये प्लेटफॉर्म पसंद नहीं करते हैं, तो घर परिवार में ही ऐसा हमको अपना मिसाल देना चाहिए ना कि आने वाली जनरेशन हमें सोचे कि हाँ, वो थे या वो थी, मतलब हमको भी वैसा बनना चाहिए, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करके आगे बढ़े। तो अपने संघर्ष की कहानी खुद लिखिए और ऐसा करिए कि चार लोगों के लिए मिसाल बनिए। सब कुछ देखिए, ये समय तो बीतता जा रहा है। अगर आप ये सोचेंगे ना कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों है, हमारे जीवन में ऐसा क्यों है, तो ये रोना अगर रोएंगे तो ये समय बीत रहा है, किसी का कुछ नहीं जा रहा है। लोग आपके मुंह पे हाँ हाँ करेंगे, थोड़े से आपको सांत्वना दे देंगे, लेकिन पीठ पीछे वही बात है। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि फिर आप अगर अपनी प्रॉब्लम लेके जाएंगे उस व्यक्ति के पास, तो वो व्यक्ति आपको इग्नोर करेगा। वो यही कहेगा ना, अरे यार फिर आ गया रोने के लिए, अरे यार उसके पास तो बस प्रॉब्लम ही रहती है, कभी कोई अच्छी बात करता ही नहीं है। क्योंकि लोग ना बड़े दूसरे विचार के होते हैं, जान लीजिए, कभी भी आपके हित के बारे में नहीं सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगले के पास अगर हम 2 मिनट का समय दे रहे हैं तो हमारा फायदा होना चाहिए। वो आपके फायदे के लिए कभी नहीं सोचेंगे। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे हैं कि दूसरों के हित के लिए सोचते हैं। तो आप अपना रोना बंद करिए दूसरों से, अपने प्रॉब्लम फोकस करना बंद करिए, अच्छी चीजों पे फोकस करिए कि हमारे पास क्या है, हम क्या कर सकते हैं। बार बार मैं कहती हूँ कि बिगड़ी हुई चीजों से अगर आप उसका कुछ सही उपयोग कर सकते हैं, बिगड़ी हुई चीजों से अगर उसको अच्छा बना सकते हैं, तब तो आप एक कलाकार हैं, है ना। और जिंदगी कला दिखाने के लिए ही है, जान लीजिए, चुपचाप बैठ के तमाशा देखने के लिए नहीं है ना। ऐसा करिए कि लोग आपके लिए ताली बजाए, आप दूसरों के लिए ऐसा ना हो कि बस दर्शक बन के बैठे रह जाइए। तो बस वही है कि प्रॉब्लम पे नहीं, इस पे फोकस करिए कि हमारे पास क्या है, कैसे उसका सदुपयोग करें, क्या करें लाइफ में कि हम कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है ना कि देखिए, पैसे बहुत जरूरी होते हैं। सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा ही है कि आप मार्केट में कहीं भी जाएंगे, आपके पास एक अलग सा सुकून होता है अगर आपके पास पैसे हैं तो। अगर आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है तो उसका अलग सा सुकून होता है, और वो आप सुखी महसूस करेंगे। आपकी जिंदगी में कितनी भी कमियां हो, कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं, आप अपने पैर पे हैं, आत्मनिर्भर हैं, किसी की जरूरत नहीं है आपको, तो उसका जो सुकून होता है वो अलग ही चीज होता है। तो इस चीज को फील करिए, सोच के देखिए ना कि अगर हम अपने ऊपर रहेंगे, डिपेंड रहेंगे, 10 लोगों को और भी हम कर दे रहे हैं,
हमारे लिए कोई क्या करेगा, हम ही कर देते हैं दूसरों के लिए। तो आप देखेंगे कि कितना सुकून है, सोचने से ही कितना सुकून लग रहा है। और जब होगा तो क्या होगा, अपने पसंद की चीजें खरीद पाना, अपने पसंद की चीजें खा पाना, घूमना, कोई भी चीज कहीं भी आप जाएंगे तो पैसे लगते हैं। तो इसीलिए कि कोई भी भावना, एक चीज मोटिवेशन बनाइए, आगे बढ़िए और जीवन को सफल बनाइए। जीवन को ऐसे ही मत जाने दीजिए कि पैदा हुए, मर गए, बात खत्म। तो ऐसा मत करिए, थोड़ा सा अपने जीवन को एक दिशा दीजिए, सही दिशा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।